नमस्कार, श्रीमंत रणधीर वर्मा चौक में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं मानस भैया, बीजेपी के प्रबल और मुखर प्रखर, सीधी भाषा में कहेंगे तो नेता। हमको ये जानना है प्रभु, बीजेपी की गोलबंदी 2024 में जेएमएम को चैन से सोने देगी या वाकई ये लोग बीपी बढ़ाने का नया रास्ता अपना रहे? भैया पहले तो आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया हूँ। बड़े दिन बाद मिले। हाँ, काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। धन्यवाद। कैसा और क्या दिमाग में लग रहा है कि वाकई बीजेपी के नेता डरे और सहमे नजर आ रहे हैं? बीजेपी के नेता कहीं डर में सर, बीजेपी का जो आविष्कार ही हुआ था वो बलिदान से हुआ था। हमारे मुखिया थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने कहीं ना कहीं बलिदान दिया था। तो आज धारा 370 हटाने के लिए आपने देखा कि हमारे नरेंद्र मोदी जैसा बलिदानी पुरुष आज भी हमारा यहाँ बैठा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी त्याग, तपस्या और बलिदान की पार्टी है, इसलिए इसमें कहीं दो राय नहीं। बात मान ले, जनता पार्टी डरने वाली पार्टी, मान ले त्याग, तपस्या और बलिदान मांग रहा है हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो दो एसएसपी के बीच में रणधीर वर्मा चौक में तुलनात्मक बात रखना किस तरीके तक सही है? दो एसएसपी एक शहीद हुए और एक शहीद करवा रहे हैं, यही कहना था वहाँ। जो आपका प्रश्न है कि दो एसएसपी के बीच में जो आज भाषण हुआ उस विषय पर, तो इसमें कहीं दो राय नहीं कि एक शख्स जो रणधीर वर्मा जो यहाँ दिख रहे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ अमर शहीद। और ये गर्व की बात है कि धनबाद के ऐसे पुरुष को, धनबाद में सिंगल है जिनको कि शहीदी के रूप में और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नमन करती है। और कहीं न कहीं पुलिसिया प्रशासन को हमेशा इनको देखकर, ये प्रशासन का सबसे बड़ा मुख्य चौक है, इनको देखते हुए यह सोचते हुए जाना चाहिए कि एक शहीद जो आज दिख रहा है वीर पुरुष की तरह दिख रहा है, और आप क्या कर रहे हो या किसी से छुपा नहीं। क्या आपको नहीं लगता धनबाद में भी सोशल पुलिसिंग है या बिल्कुल जीरो पर है? बिल्कुल 0/0। कहीं ना कहीं अगर आम जनता सुरक्षित नहीं है तो पुलिसिया प्रशासन का और है क्या काम? आज हमारे धनबाद के सांसद ने कह दिया ये बात। ये अब शर्म करने के लिए बात है प्रशासन को कि अपना अगर राइफल और पिस्टल से अगर आपसे अपराधी नहीं संभलते, आप आम जनों को दे दो ना, आप आम जनों को दे दो। देखो किस तरह से जिला प्रशासन को धमका रहे हैं आप। धमका नहीं रहे हैं, ये हमेशा आंदोलन का रूप होता है। और जब जब युवाओं ने ली है अंगड़ाई, तब तब कहीं ना कहीं इस तरह की बात आई है। और निश्चित रूप से जेपी आंदोलन देखे या पहले का कोई भी आंदोलन देखे, तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं यह अधिकार की बात है, या ये नहीं है कि हम उससे हथियार छीनना चाहते हैं। आपके राज्य में भाई, आपके राज्य में गोली वली नहीं चलता था? हत्या नहीं होता? नहीं, हत्या और अपराध होना और उस पर कंट्रोल करना, तुरंत अपराधी को पकड़े जाना। और लगातार वो जो चैलेंज कर रहा है धनबाद बेंगमोड़ थाने का इंस्पेक्टर को, उसने कहा, खुलेआम धमकी दिया कि मैं गोली मार दूंगा तुमको, बम से उड़ा दूंगा। वो तो जब डीएसपी, एसपी और इंस्पेक्टर को गाली देता है और उनको खुलेआम धमकी देता है, तो वैसे लोगों के खिलाफ अगर जिला प्रशासन मौन है तो इसमें कहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल व्यवसायी और आमजनों की पार्टी है। हम उनके हित की रक्षा, हम उनकी सुरक्षा की जरूर बात करेंगे। और अपराधी कौन है, उसके पीछे कौन है, ये पुलिस का काम है इसकी जांच करना, सुरक्षा देना प्रशासन। अच्छा, एक बात बताइए भैया, अचानक विधायक का इससे पहले करीब 16 सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे उनके सुरक्षा में, अचानक वो 4 होता है, फिर 2 हो जाता है, क्या मन में संशय होता है? कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और ये जो अपनी हेमंत सरकार है, ये कहीं ना कहीं एक गरीब का बेटा बाघमारा से नेतृत्व कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं खल रहा है। और निश्चित रूप से ढुल्लू में तो एक नेतृत्व ऐसा है जो लड़ाकू, जुझारू और कहीं ना कहीं लड़ने वाला और मुंह पर बोलने वाला है। ढुल्लू में तो एक नेता है कि AK-47 है आपके बीजेपी की तरफ से? नहीं, AK-47 भारतीय जनता पार्टी पर बूथ स्तर से लेकर आप केंद्रीय स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ललकार के देखिए, हर कोई AK-47 है, कहीं कोई दो राय नहीं। हमारा नेतृत्व वर्ग ढुल्लू महतो जैसा, पशुपतिनाथ सिंह जैसा जहां होगा वहां हर कार्यकर्ता बनेगा ना, तो AK-47। अंतिम एक मैसेज धनबाद की जनता को किस तरीके से, अगर लग रहा है बीजेपी को कि ग्राफ बढ़ा हुआ है, तो कैसे उसको कम किया जाए क्राइम में? क्राइम, भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते मैं यहाँ के आम जनों को आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक आपके लिए खड़ी है और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कहीं न कहीं जिला प्रशासन को घुटनों के बल होना होगा और पूरी सुरक्षा आम जनों को देनी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, इस मैसेज के साथ कि पुलिस प्रशासन आज के धरना के बाद चेत जाओ, नहीं तो जनता आने वाली है और गद्दी
से हेमंत सरकार को खाड़ फेंकने के लिए मजबूर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 2024 की तैयारी मैंने सीधा भाषा में गोलबंदी, इनका कहना है कहीं मुद्दा हो लेकिन सीधा सरकार से उखाड़ने की बात चल रही है। अब आने वाले 2024 में किस तरीके से बीजेपी अपने साख को मजबूत करके पुनः सरकार बनाने में सक्षम होगी, थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा। मैंने सदैव एक बात कहा है, न पक्ष न विपक्ष, श्रीमान जहाँ भी समस्या होगा उस समस्याओं के समक्ष हम लोग बेधड़क अपनी बात को रखेंगे और पूछेंगे, क्योंकि हमने एक बात कहा है, अगर विकास की गाथा रचने को आप तैयार हैं तो श्रीमान सुख समृद्धि के बिना यह संभव नहीं है। जय हिंद।